Good evening, ma'am. अच्छा, पहले क्लासेस हुई हैं आज तुम्हारी? कम दिख रहे हैं आज बच्चे बहुत। So let's start. We were learning about functions in Excel. So we started with statistical functions. तो उसके लिए हमने कुछ random numbers generate किए हैं between 100 and 200, I think. Right. Between 100 and 200, we have generated 50 random numbers. All right. For those who were not present yesterday, we have to first generate 50 random numbers, and the formula is rand between equals to rand between. Since we have to generate the numbers between 100 and 200, so bottom value will be 100, top value will be 200. Then we will copy it in 10 cells downwards and 5 cells towards the right, 5 columns towards the right. So in total, we have 50 random numbers. Okay. But see, these random numbers keep on changing. Whenever we do something on the sheet, these numbers are volatile. They just keep on changing. So if we will do some calculations on these numbers, then the answers will also keep on change, right? So before doing the calculations, we would first fix these numbers. And what is the way to fix these numbers is, we'll copy these 50 numbers, and we will. अच्छा, एक मिनट, पहले इससे पहले बताओ, जब हम कॉपी और पेस्ट करते हैं एक्सेल में, सपोज मैं यहाँ से कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करूं तो क्या होगा? हम विद फॉर्मूला कॉपी होंगे, विद फॉर्मूला कॉपी होगा, राइट? मतलब फॉर्मूला कॉपी होता है। हम जब भी एक्सेल में कुछ भी कॉपी करते हैं तो फॉर्मूला कॉपी होता है, वैल्यूज कॉपी नहीं होती हैं, राइट? जब हमने जैसे कल वाले भी देखा था, तो हम जब ड्रैग कर रहे हैं, हम चाहे वो ड्रैग करें चाहे हम वो कॉपी करें, एक ही बात है। और वो कॉपी करने का मतलब दैट फॉर्मूला इज बीइंग कॉपी टू डिफरेंट सेल्स, एंड उसके रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग, वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो आंसर हमें दे रहा है, राइट? सो जनरली अगर सपोज मेरे को ये 158 कॉपी करना है, चलो ये तो वॉलेटाइल है, सपोज मेरे को यहाँ पे 1000 कॉपी करना है, नो, रॉन्ग एग्जाम्पल। ओके, अगर मुझे कहीं पे कोई, एक मिनट रुको, ऑलराइट, छोड़ो। सो हमें क्या करना है, हमें अगर मैं इसे कॉपी करती हूँ और कहीं और पेस्ट करती हूँ तो फिर से फॉर्मूला कॉपी हो रहा है, एंड वो फिर से नंबर्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। बट हमारे पास पेस्ट करने का एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं पेस्ट वैल्यूज ओनली। सो राइट क्लिक करके द सेकेंड ऑप्शन इन अंडर पेस्ट ऑप्शंस, दैट इज वैल्यूज, जिसपे 1 2 3 लिखा है। 1 2 3 मतलब कि जो भी आंसर है, जो वैल्यूज हैं, सिर्फ उसे पेस्ट करेगा, वो फॉर्मूला को पेस्ट नहीं करेगा। अब इन 50 नंबर्स पे तुम फॉर्मूला बार में देखो या डबल क्लिक करके देखो तो फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा, दीज आर जस्ट नंबर्स, ठीक है, एंड दे आर फिक्स, दे वोंट चेंज। Ma'am, could you please repeat? Right now, these numbers that we generated using rand between are volatile. They keep on changing. So our answers will also change. So before moving on to the calculations, we have to fix them. How do we fix them? We copy these numbers and somewhere else we paste them, but using a paste special option of values. Paste values only.
So first option in paste is paste formulas. So जो by default होता है वो क्या होता है? Paste formulas. Second option जो आता है वो है paste values, जिसमें formula copy नहीं हो रहा है, formula paste नहीं होगा, सिर्फ values paste होंगे. ठीक है. अब हम कैलकुलेशंस जो भी करेंगे वो हम इन 50 नंबर्स पे करेंगे. ओरिजिनल डेटा सेट अब हमारे किसी काम का नहीं है. हाउएवर, फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जाम, डू नॉट डिलीट दोस 50 नंबर्स, बिकॉज एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने वो रैंड बिटवीन यूज करके ही जनरेट किया है ना. तो इसलिए डिलीट नहीं करना, उन्हें रहने देना है, मगर उनका कुछ काम नहीं है अब शीट पे. ऑलराइट. अच्छा, एक ऑप्शन और देखो पेस्ट में. सपोज मेरे को जो डेटा है वो रो का कॉलम वाइज, कॉलम का रो वाइज ऐसे अरेंज करना है. तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, कॉपी करेंगे हम और राइट क्लिक करके पेस्ट में एक ऑप्शन है ट्रांसपोज. तुमने मैट्रिसेस में पढ़ा होगा शायद, ट्रांसपोज. रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, कॉलम जो है वो रो बन जाएगा. तो लाइक आई कॉपीड दीज नंबर्स इन द फर्स्ट रो और मैंने उसे ट्रांसपोज कर दिया तो वो कॉलम में आ गए. ये वाला दोबारा बताना. कॉपी करो, जहां पे पेस्ट करना है राइट क्लिक करो और पेस्ट ऑप्शंस में एक ऑप्शन है ट्रांसपोज का. फोर्थ ऑप्शन है मेरे में ट्रांसपोज. तो रो का डेटा कॉलम वाइज अरेंज हो जाएगा. हाँ जी, मैम ट्रांसफर आवाज नहीं आई. ट्रांसपोज नहीं हुआ. यस मैम, ट्रांसपोज का ऑप्शन नहीं आ रहा. राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शंस हैं, यस मैम. उसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं है ट्रांसपोज का. नो मैम. अच्छा, पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल दिख रहा है. नो मैम, वो भी नहीं है. कॉपी किया. यस मैम, कॉपी करके पेस्ट भी कर दिया, बट पेस्ट के साथ वो नहीं आ रहा ऑप्शन ट्रांसफॉर्म का. पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन भी नहीं आ रहा. पेस्ट ऑप्शंस के नीचे पेस्ट स्पेशल बोलो. ये भी नहीं. मैम एक मिनट. यस मैम, आ रहा है. पेस्ट स्पेशल आ गया या ट्रांसपोज ही आ गया? मैम स्पेशल आया है, उसमें ऑप्शंस हैं. हाँ, तो उसमें ऑप्शंस है ना, तो उसमें यस मैम, मिल गया. एक ऑप्शन है ट्रांसपोज. यस मैम, हो गया. ठीक है. अब हम करेंगे इस डेटा को यूज करके कैलकुलेशंस. सबसे पहले तो सम ही कर दो. फाइंड द सम ऑफ दीज 50 नंबर्स. फाइंड द सम ऑफ दीज 50 नंबर्स. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मैम सब में फॉर्मूला लगा देंगे. किन सब में? मैम सम इज इक्वल टू सम और लगा देंगे 8H40 से प्लस L49 तक. प्लस नहीं, हम इधर कोलन यूज करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे, पूरी रेंज दे देंगे. सो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट द होल रेंज, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर. ठीक है. सेकेंड इज वी हैव टू फाइंड आउट मीन ऑफ दीज नंबर्स. मीन का फंक्शन इन एक्सेल इज एवरेज, equals to average, bracket open. What are the arguments? In this function of average? The whole set of data. हाँ जी, क्या बोला निमिषा तुमने? Ma'am, whole set of data. आई मेंट कि आर्ग्यूमेंट्स क्या पूछ रहा है, वो मांग क्या रहा है, उसने क्या लिखा है वहां पे, नंबर 1 नंबर 2. दैट मीन्स जितने भी नंबर्स हैं जिनका एवरेज चाहिए उन सबको हम सिलेक्ट कर देंगे. सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. यस मैम, इट्स डन.
नेक्स्ट है find the sum of numbers of those numbers which are greater than 180. Find the sum of those numbers which are greater than 180. ओके तो ये क्या है कि सम करना है ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज मेट, ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड. तो इसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड सम इफ. सम इफ सम only if this condition is satisfied. All right. तो यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? रेंज. रेंज में हम क्या करेंगे? वही रेंज ऑफ डेटा. फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट डालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमा. जैसे हम कॉमा पे कॉमा डालेंगे तो हम सेकंड आर्ग्यूमेंट हाईलाइट हो जाएगा. मतलब नाउ वी आर सपोज टू गिव इन द क्राइटेरिया. All right. And what is the criteria? That number should be greater than 180. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे greater than 180. उसके बाद है थर्ड आर्ग्यूमेंट. थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है? सम रेंज. बट वो आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में है. क्या किसी को याद है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये इसमें ऑप्शनल है. इट्स एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट. अगर हम ना भी दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा. तो फिलहाल हम नहीं देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे. एंटर करते ही क्या आया? एक प्रॉब्लम आई कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला. व्हाट इज द प्रॉब्लम? whenever we have to give in text condition or some symbol in condition, we must put the condition in double inverted commas. ठीक है, so this greater than 180 has to be within double inverted commas. हो गया है सबका? यस मैम. इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमें सम रेंज की जरूरत नहीं थी, हमने नहीं यूज किया. अब मैं तुम्हें एक दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ कि सम रेंज हम यूज करते कब है. सपोज मेरे पास कुछ एग्जांपल बताओ जिसमें कैटेगरीज होती हैं. कास्ट. Caste category. Okay. I would rather go with gender. So there are some employees A, B, C, and D. We have their salaries. Okay, and we have their gender written. Male, female, male, female. ठीक है. Suppose I want sum of salaries of only males. Of only males. तो इसका मतलब क्या है? क्राइटेरिया जो है वो क्या है कि the employee should be male. तो ये क्राइटेरिया लगेगा किस पे? टी कॉलम पे. टी वाले कॉलम पे, जेंडर वाले कॉलम पे क्राइटेरिया हमें सेट करना पड़ेगा. बट सम करना किसका है? सैलरी का. सैलरी वाला हमारा एस कॉलम है. तो जब क्राइटेरिया का अलग कॉलम है और जिन वैल्यूज का सम करना है वो अलग है, तब हमें ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं. तब हमें सम रेंज भी यूज करना पड़ता है. ठीक है. सो हाउ डू वी डू इट इन दिस केसेस? equals to sum if range. रेंज में क्या देंगे हम? वो जिस पे हमें क्राइटेरिया सेट करना है.
comma criteria. Criteria क्या है? Male. Make sure you write it exactly the way you've written it in those cells. That means if you've written it in caps, in the criteria also you must write it in caps. Comma, now sum range में हम क्या देंगे? Salary. कि किन numbers, कौन सी range है जिसपे हमें sum करना है? Salary वाली पे. Criteria हमें अलग पे लगाना है, sum हमें अलग पे करना है. So there were 2 male candidates, 10,000 and 20,000. The total उनका 30,000. ठीक है, हमारे वाले क्वेश्चन में सिंस जिस डेटा पे सम करना था उसी पे ही क्राइटेरिया लगना था, तो हमें सम रेंज अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ी. सबका हो गया? किसी को कुछ डाउट? हाँ, हम बस 1 मिनट रुको. next is count formula. Count formula. Count नाम से क्या लग रहा है? काउंट कर देता है कि कितने सेल्स में वैल्यूज हैं, उन सेल्स को काउंट कर देता है. ट्राई करके देखो अपने आप ही. हाँ, सो इसी वाले पे अगर देखें हम, इक्वल्स टू काउंट. सपोज मैं जितना भी पूरी टेबल है उन सब पूरी टेबल को सिलेक्ट करके क्लोज, तो आंसर क्या आया? 4. बिकॉज आउट ऑफ दीज 12 सेल्स ओनली 4 सेल्स हैव नंबर्स. सो काउंट फंक्शन हमें बताता है कि कितने सेल्स में नंबर्स हैं. ठीक है, अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा भी दूं, कितने भी बढ़ा दूं, तो वो ब्लैंक्स को भी काउंट नहीं करेगा, वो सिर्फ काउंट करके बताएगा कितने सेल्स में नंबर्स हैं. ठीक है, एक रिलेटेड फॉर्मूला है काउंट ए. काउंट ए, इसमें क्या दिखा रहा है? काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी. दैट मीन्स चाहे उनमें टेक्स्ट ही क्यों ना हो तो वो उन्हें भी काउंट कर लेगा. यहाँ पे आंसर क्या आया? 12. बिकॉज सिर्फ 12 सेल्स में कुछ ना कुछ लिखा है, चाहे अल्फाबेट्स लिखे हैं चाहे नंबर्स लिखे हैं, मगर कुछ लिखा है. तो काउंट ए सब काउंट करता है, काउंट सिर्फ नंबर्स काउंट करता है. ठीक है, नाउ से यू वांट टू काउंट if salary is more than 15,000, you want to count how many employees are getting salary more than 15,000. ठीक है, तो उसके लिए जैसे sum if था वैसे ही count if. So equals to count if. In this range we have to count how many people are getting salary more than 15,000. जैसे उसमें क्राइटेरिया हमें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाना था, ऐसे इसमें भी क्राइटेरिया डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में. रेंज में हम रेंज दे देंगे जहाँ पे हमें वो लगाना है, क्राइटेरिया सेट करना है. So there are 2 people who are getting salary more than 15,000. ठीक है, तीनों फॉर्मूला समझ आए? तीनों फॉर्मूला समझ आए? काउंट, काउंट एंड काउंट इफ. Yes, ma'am. अब क्या करना है? जो हमारा मेन क्वेश्चन चल रहा है उसमें काउंट द नंबर्स स्मॉलर देन 120. काउंट द नंबर्स स्मॉलर देन 120.
क्या करें बताओ, तुम लोग बताओगे मुझे कैसे लिखूं, क्या करूं? count if रेंज लेनी है और फिर उसमें लेसर देन 120 रेंज कॉमा इन्वर्टेड कोट्स में लेस देन 120. double inverted commas में less than 120. So there are 10 numbers which are less than 120 in this group of numbers. ठीक है, इन सब के बाद हमें करना है, अच्छा नेक्स्ट वुड बी मोड. मोड क्या होता है, स्टैट्स में पढ़ा है, याद है किसी को? हाईएस्ट Maximum number of रिपीटेड times. फ्रीक्वेंसी. फिर से बोलो. हम हाईएस्ट Just number रिपीटेड repeat. फ्रीक्वेंसी. The number which is repeated the maximum number of Maximum times. The number which is repeated the highest number of times, that is mode, right? Okay. तो यहाँ पे अगर हमें मोड निकालना है तो इक्वल्स टू मोड, इक्वल्स टू मोड. जो पुराने वर्जन्स हैं उनमें सिर्फ मोड आ रहा होगा, जो नए वर्जन्स हैं उसमें मोड SNGL फॉर सिंगल एंड मोड MULT फॉर मल्टीपल. ठीक है, मोड पहले हम मोड सिंगल से करेंगे, मोड डॉट SNGL. इसमें क्या मांग रहा है ये, नंबर 1 नंबर 2. दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट गिव द रेंज, उसमें अपने आप ही वो बता देगा कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है. इट्स 196 मेरे में, सबका ये ऑफ कोर्स आंसर विल बी डिफरेंट. ठीक है, मतलब इसने क्या किया, सिंगल मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक आंसर हमें लाकर देगा. मल्टीपल में क्या होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस डेटा में 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं, हो सकता है ना ऐसा, या 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं. तो मल्टीपल में जितने भी मोड्स हैं वो सारे बता देगा हमें. ठीक है, सिंगल वाला क्या सबका हो गया? हम एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए. मोड सिंगल इक्वल्स टू मोड टाइप करके देखो, मोड आ रहे हैं. सिर्फ मोड आ रहा है, डॉट SNGL डॉट MULT नहीं आ रहा. नो मैम. तो बस तुम सिर्फ मोड यूज कर. इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द रेंज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. ओके मैम, हो गया. अच्छा, बाकी सबके में मल्टीपल और सिंगल दोनों आ रहे हैं. सिंगल से हमें एक आंसर मिलेगा, मल्टीपल से ज्यादा आंसर मिलेंगे. मल्टीपल के लिए हमें क्या करना होता है, मोड मल्टीपल इज एन एरे फंक्शन. एरे मतलब अ रेंज of cells, a range of data. So when I am saying array function, तो इसमें क्या है, हमें अगर 3 वैल्यूज हैं या 4 वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज ऑफ मोड हैं वो इकट्ठे हमें आंसर देगा इन अ रेंज ऑफ सेल्स. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले भी सिलेक्ट सम सेल्स, अपनी मर्जी से 5 6 7 जितने मर्जी सेल्स सिलेक्ट कर लो, जितने आपको लगता है कि मैक्सिमम इतने मोड्स होंगे मेरे डेटा में. Without clicking anywhere, just start typing equals to mode dot MULT, give the range, close the bracket, press Control Shift and enter together. First press Control, keep it pressed, then press Shift, keep it also pressed and then enter. जो भी एरे फंक्शन होता है मतलब उसमें सारी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. ये कॉमन डेटा है, कॉमन डेटा में मोड जो है वो एक ही बार पता चलेगा ना हमें इकट्ठे की. उसमें 196, मेरे डेटा में 196, 176, 143, ये सारे मोड्स हैं, ये सारे सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. तो इनके लिए हमें पहले इकट्ठे सेल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे. जितने तुम्हें लगता है इकट्ठे सेल सिलेक्ट करो. इक्वल्स टू मोड डॉट MULT, गिव द रेंज, क्लोज द ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. मेरे में देखो
9 तो आ गए मोड्स और उसके बाद एक अपने आप ही Na आ गया बिकॉज देर आर 9 मोड्स, उससे ज्यादा नहीं है। मैंने 10 सेल्स सिलेक्ट किए थे बट 9 मोड्स है मेरे। हाँ जी, मोड सिंगल और मल्टीपल क्या दोनों हो गया सबका? मैम ये मल्टीपल वाले में एरर आ रहे हैं। तो तुम्हारे पास तो है ही नहीं ना। यस मैम, मैम तो ये फंक्शन यूज ही नहीं कर सकते, नहीं फॉर्मूले से भी यूज नहीं कर सकते। बेटा, पुराना वर्जन है, उसमें वो फंक्शन है ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि वो कुछ फंक्शन है, वो कैसे करेगा उसे सॉल्व? ओके मैम। मैम मेरे में तो सिर्फ एक ही आ रहा है, शायद डेटा में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। फिर से बोलो। मैम मेरे में तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। उसको आपने ड्रैग कर दिया क्या? किसको? आंसर करने के बाद उसे आपने ड्रैग किया है? नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे मैंने कहा था। यस मैम। पहले सेल सिलेक्ट किए हैं एंड देन कंट्रोल, एंड में जाके कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया है ना ये सब। यस मैम। तो ठीक है, इसका मतलब आपके डेटा में एक ही मोड है। हाँ यही हो सकता है। ओके मैम। मैम अगर कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस नहीं कर रहे हैं, केवल एंटर प्रेस कर रहे हैं, तब भी वही आ रहा है आंसर। तब भी वही आ रहा है? यस मैम, मेरे में तो वही आ रहा इम्पॉसिबल। बाय चांस तुम्हारे में एक होगा, है। मैम बाय दो हैं। चांस, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। चलो इक्वल्स टू, मैम ये सारे सेलेक्ट करके नहीं, सिंगल सेल सेलेक्ट करके। क्या? बस मैम मैंने सेल्स भी ज्यादा सेलेक्ट नहीं करे, एक ही सेलेक्ट करा सर। फिर मोड डॉट मल्टीपल किया, फिर यस मैम, फिर रेंज सेलेक्ट करी सारी हाँ एंड जस्ट एंटर। हाँ, फिर तो एक ही आंसर आएगा। बाकी मैम मेरे में दोनों आ रहे थे। खुद बताओ, तुम एक सेल में फॉर्मूला डालोगे, दो सेल्स में आंसर कैसे आ सकते हैं? मैम आ रहा था, मैं एक बार फिर से करके देखती हाँ फिर से करके देखो, इट्स नॉट पॉसिबल। तुमने दो सेल सिलेक्ट किए होंगे या तो कुछ तो किया होगा। हूँ। मैम दोनों में आ रहा है। एक सेल सिलेक्ट करके दोनों में आंसर आ रहा है? भाई तेरा पायरेटेड तो नहीं है? मेरे में तो नहीं आ रहा, मेरे में तो नहीं आ रहा, तुम्हारे सामने ही करके दिखा रही हूँ। मैम हो सकता है कुछ डिफरेंस हो। मैम वो जो आपने कंट्रोल शिफ्ट वाला बताया था वो दोबारा बता दो। सेल सिलेक्ट करो, सेल सिलेक्ट करो, लिखना शुरू करो, इक्वल्स टू मोड डॉट mult ब्रैकेट ओपन, गिव द रेंज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने से एक ही वैल्यू आ रही है एंड केवल एंटर प्रेस करने से दोनों वैल्यूज आ रही है। मैम मेरे में भी यही हो रहा है, एक ही वैल्यू आई, लाइक मैंने अपने हिसाब से नंबर्स दे दिए और सारे में एक ही नंबर आ रहा है। यस मैम। नहीं तो जिन्होंने मेथड सही फॉलो करके एक ही नंबर आ रहा है, दैट मीन्स आपके डेटा में एक ही मोड है। सिंपल, एक ही वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, तो दैट इज नॉट एन इशू। बट आई स्टिल एम नॉट कन्विंस्ड विद रिदम्स आंसर कि वो एक सेल में वैल्यू डाल रहा है, मतलब फॉर्मूला डाल रहा है, और वो दो में उसका आंसर आ रहा है। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ रिदम। यस यस मैम कर। Here it is. मैम अगर कंट्रोल शिफ्ट एंटर तीनों प्रेस करता हूँ एंड में तो एक ही आंसर आ रहा था, ये मैंने वैसे ही करा था ये वाला, एंड इसमें मैंने एक ही सिलेक्ट करा, दोनों आ रहे थे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर तब करना है जब तुम बहुत सारे सेल सिलेक्ट कर लो। अगर तुम एक सेल सिलेक्ट करोगे तो उससे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें बस ये एक आ रहा था उसमें, तो तब उसमें ओके, इट लुक्स लाइक तुम्हारा और भी लेटर वर्जन है जिसमें वो उसने कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर की रिक्वायरमेंट भी हटा दी। एरे फंक्शन है, उसने उसमें भी सारे इकट्ठे आंसर दे दिए। मैम मेरे साथ भी ये हो रहा है, सिर्फ एंटर से हो जाता है। जितने आंसर है सारे आ रहे हैं। हाँ मैम।
दैट इज व्हाट आई कैन मेक आउट। वैसे भी ना जो दिख रहा है तुम्हारा वर्जन थोड़ा डिफरेंट ही दिख रहा है somehow। चलो स्टॉप शेयरिंग। आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन कि विद द लेटर वर्जन्स चीजें चेंज। जैसे मोड के पुराने वर्जन में तो सिंगल और मल्टीपल का ऑप्शन ही नहीं था, उसको चेंज करके उन्होंने सिंगल मल्टीपल दिया। प्रॉबेबली अब और इम्प्रूव करके कि सिंगल मल्टीपल के बाद भी करना ना पड़े वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, उन्होंने उसको और इजियर कर दिया हमारे लिए। आई दैट इज द ओनली आंसर आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। चलो मोड हो गया सबका। अब इसके बाद है मैक्स एंड मिन टू फाइंड आउट विच इज द मैक्सिमम, विच इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड विच इज द लोएस्ट वैल्यू। अच्छा रुको उससे पहले, सपोज बाय चांस आप गलती से इस पे क्लिक कर देते हो ना, तो ना कुछ हो नहीं पाएगा। वो बोलेगा यू कांट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे सॉरी, बिकॉज ये सारे इकट्ठे हैं, इट्स अ ग्रुप, आप उसके बीच में कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ठीक है, फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ओके, मोड के बाद हाईएस्ट वैल्यू इन दिस ग्रुप, हाईएस्ट वैल्यू के लिए फंक्शन इज मैक्स, तो इक्वल्स टू मैक्स, सेम आर्ग्यूमेंट्स नंबर 1 नंबर 2, तो सिलेक्ट द नंबर्स, close the bracket, you will get which is your highest value। lowest value के लिए min for minimum equals to min, bracket open, give the range, bracket close, enter। यहाँ तक हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। Okay, next is standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन याद है, स्टैट्स में पढ़ा था। यस मैम। इसका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू STDEV। अब अगेन जो ओल्डर वर्जन्स हैं उसमें होगा STDEV फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, जो न्यूअर वर्जन्स हैं उसमें .P और .S दो ऑप्शंस होंगे। तो .P इज फॉर पॉपुलेशन, .S इज फॉर सैंपल। स्टैट्स में क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन, डू वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन, व्हाट इज मेंट बाय सैंपल? यस मैम। So okay, so if I collect the data of all the students of BCom program third semester, तो वो क्या है, मेरा यूनिवर्स हो गया, दैट इज माय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, पूरा का पूरा सेकेंड ईयर BCom प्रोग्राम। सैंपल क्या होगा, इफ आई जस्ट सिलेक्ट 5 students 10 students from each of the sections, so I would have 70 students, 7 sections है, 10 students from each of the sections, तो 70 students, तो वो क्या हो गया, सैंपल। स्टैटिस्टिक्स में जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और जब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, उन दोनों के फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसके लिए एक्सेल ने हमें दोनों का अलग बना के दिया। ठीक है, तो इसमें हमारी मर्जी है हमें .P यूज करना है कि .S यूज करना है। करंटली हमारा सिर्फ यही डेटा है जिससे हम पूरा डील कर रहे हैं, तो हम .P यूज कर लेंगे। .P इज फॉर पॉपुलेशन। पुराने वर्जन में P और S का कोई कुछ है ही नहीं डिफरेंस, सिर्फ STDEV है। मैम P है, S नहीं है। ओके एक STDEV है और एक STDEV.P है। हेलो, यस मैम। मैम इसमें तो 3-4 ऑप्शन हैंगे। ठीक है छोड़ दो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया सबका। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
डू यू पीपल रिमेम्बर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? यस मैम। क्या होता है? मैम किसी भी डेटा को अरेंज करना, मतलब उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। किस में अरेंज करना? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। दैट ascending या descending order में. अच्छा, that is discrete series. Okay, so currently we have individual series. Discrete series would be कि मैं सारे numbers लिख दूं और उनके आगे उनकी frequency लिख दूं. Third is continuous series. So here what we have to do is we have to convert our individual data into continuous data. ठीक है, continuous data याद है क्या होता है? यस मैम। मैम टेस्ट 10-20 तो 10 से 20 तो तक क्लास इंटरवल्स में हम डेटा को अरेंज करते हैं. यहाँ पे हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक है? 100 to 200. तो हमारी जो क्लास इंटरवल्स बनेंगी, 5 क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, तो क्या क्या क्लास इंटरवल्स बनेंगी? 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160 and 160 to 180 and 180 to 200. एक बात तो बताओ, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पलक ने पढ़ा था, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा. ऐसे ही तुम लोग बिना पढ़े पास होके आ गए हो 3rd सेमेस्टर तक. तो हमें क्या करना है? क्लास इंटरवल्स बनाने हैं. जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही लिखना. क्लास इंटरवल्स हमें अलग अलग सेल्स में लिखने होंगे. ठीक है, 100 अलग, डैश अलग, 120 अलग. एक सेल में मत लिखना. 100 to 120, 120 to 140, then 160, 180 and 200. ठीक है, बीच में डैश के लिए जो हाइफन है कीबोर्ड्स पे, उसके बाद लेफ्ट राइट मत करना, बिकॉज वो हाइफन को भी इक्वल्स टू की तरफ ट्रीट करेगा. तो हाइफन के बाद एंटर 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 करोगे तो आ जाएगा. इन डैशेस को मैं सेंटर अलाइन कर रही हूँ. ओके, क्लास इंटरवल्स लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट 3 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर. We have to convert our individual data into a continuous series. हम एक बार रिपीट कर दीजिए. We have to क्या रिपीट कर दूं? We have to convert our individual data into a frequency distribution. ये यस मैम. मैम ये मिडल में लाने के बाद ही आपने 100 से 200 तक खुद टाइप किया या फिर कुछ और किया? क्या किया है? 100 से 200 तक क्या किया है? मैम ये जो क्लास इंटरवल्स बनाई है 100 to 200, ये आपने नॉर्मल टाइप करके बनाई है या फिर इसको वैसे ही नॉर्मल जैसे कि हम नीचे तक ले जाते हैं और फिर आ जाता है तो वैसे किया है? अच्छा, वैसे नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा, ये मैंने खुद टाइप किया है. वैसे करना है तो फिर वो सीरीज वाला ऑप्शन फिल पे जाके, सीरीज पे जाके 20 का गैप देना पड़ेगा, तब जाके आएगा. ओके, तो हमें क्या करना है? अपने डेटा की फ्रीक्वेंसीज बनानी है. ऑलराइट, फ्रीक्वेंसीज बनानी है मतलब अब हमें देखना पड़ेगा कि 100 से 120 के बीच में कितने नंबर्स हैं, है ना? यही करते थे हम, और वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है. इसके लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, बट उसके लिए हमें इसको पहले बताना पड़ेगा कि विच इज द हाईएस्ट वैल्यू विच कैन कम इन ईच ऑफ दीज क्लासेस. ठीक है, उसे हम बोलते हैं बिन्स. मतलब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव याद है तुम लोगों को? इंक्लूसिव क्लासेस, ये वाली कौन सी है? मैम इंक्लूसिव सॉरी मैम एक्सक्लूसिव है. मैम पढ़ा तो था, बट हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव. दीज आर एक्सक्लूसिव क्लासेस. व्हाई? Because the upper limit is excluded. Upper limit is excluded. That is why these are exclusive classes. So 100 to 120 की क्लास में
सिर्फ 119 तक वैल्यूज आएंगी, 120 नहीं आएगा. 120 विल बी काउंटेड इन द सेकेंड क्लास लिमिट. ठीक है, 100 to 120 में 120 काउंट नहीं होगा, 120 सेकेंड वाली क्लास लिमिट में काउंट होगा, 120 to 140. दैट मीन्स फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट नंबर कौन सा आ सकता है? 101 वो सॉरी 119 119, राइट? ऐसे ही सेकेंड क्लास में हाईएस्ट नंबर कौन सा आ सकता है? 139 139. देन 159 179 एंड 199. ये हम कैसे करेंगे? बिन्स के लिए इक्वल्स टू अपर लिमिट -1, इक्वल्स टू अपर लिमिट -1. ठीक है, हमें जो इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि क्लास इंटरवल्स को अलग अलग सेल्स में लिखना, लोअर लिमिट को अलग सेल में, अपर लिमिट को अलग सेल में, बिकॉज हमें इनको यूज करके कैलकुलेशंस करनी है आगे. ठीक है, एक ही सेल में अगर हम कर देते तो वो टेक्स्ट कंसिडर करता, वो नंबर कंसिडर नहीं करता. अच्छा, अब ये सोचो जो लास्ट वाली क्लास है, अगर वहां पे, अच्छा मैंने 200 to 200 लिख दिया, सो दिस वुड बी 180. अगर यहाँ पे मैं बिन कर दूं 199, ठीक है, हमने डेटा में क्या बोला है, 100 से लेकर 200 तक नंबर्स हैं. 200 भी तो हो सकता है, तो 200 वाला नंबर कहाँ जाएगा? नेक्स्ट सीरीज में. नेक्स्ट सीरीज में हमें जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं इन्हीं को इन क्लासेस में डिवाइड करना है. एग्जिस्टिंग नंबर्स को ही इधर डिवाइड करना है, उसे हम नेक्स्ट में कहाँ भेजेंगे? नेक्स्ट कुछ नहीं है, हमने खुद ही क्लासेस बनाई है कि हम अरेंज करना चाहते हैं इनको इन क्लासेस के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसका नेक्स्ट हम कुछ नहीं बना रहे हैं, कोई लेवल नहीं बना रहे हैं. ऑलराइट, तो इसके लिए जो लास्ट बिन होगा दैट वुड नॉट बी 199, दैट वुड बी 200. That 200 will be included in last class itself. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में बिन्स यूज होते हैं. मतलब हम एक्सेल को ये बोल रहे हैं कि आप इस रेंज में वो नंबर्स काउंट करो और वो उनका काउंट करके यहाँ पे लिखो विच आर लेस देन इक्वल्स टू 119. फिर नेक्स्ट में आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 139, लेस देन इक्वल्स टू 159. ठीक है, तो ईदर वी गिव दीज एज बिन्स, लास्ट वाले को 200, और वी कैन एक्सक्लूड गिविंग द बिन फॉर लास्ट वन. लास्ट में हम कुछ नहीं डालें कि बाकी जितनी भी बची हुई वैल्यूज हैं वो लास्ट में आ जाए. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का फंक्शन भी एक एरे फंक्शन है. क्यों एरे फंक्शन है? क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. हम ऐसा मतलब अगर कोई वैल्यू फर्स्ट क्लास में आ गई है, फिट हो गई, तो फिर हम उसे सेकंड में काउंट नहीं कर सकते. अगर फर्स्ट और सेकंड में काउंट हो गई तो थर्ड में काउंट नहीं कर सकते, है ना? दैट मीन्स दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अगर सपोज मैं फर्स्ट को अलग से कैलकुलेट करूं, बाकी सारी क्लासेस का अलग से कैलकुलेट करूं, तो सेकंड वाली क्लास में फर्स्ट वाली क्लास की भी तो सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी. तो इसके लिए दिस इज एन एरे फंक्शन वेयर इन ऑल द वैल्यूज मस्ट बी कैलकुलेटेड टुगेदर. हाउएवर रिदम यू कैन ट्राई, आप वैसे ही करके देख लेना. ओके मैम. 5 सेल्स जिनमें हमें फ्रीक्वेंसीज चाहिए, उन पांचों को सिलेक्ट करो. इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी. देन you have to give the data array, comma, give the bins, bracket close, control shift and enter. Control shift and enter. So you will get all the 5 values together.
यार साथ में ना तुम लोग या तो एक नोटबुक रखा करो या फिर ये एक्सेल पे कहीं पे नोट्स अपने लिख लो साइड साइड में। अब जैसे इन नंबर्स को फिक्स कैसे किया, तुम्हें याद रहेगा सेमेस्टर के एंड तक? याद रहेगा? अगर याद रहेगा वेल एंड गुड, नहीं तो कहीं पे नोट बना लो कि फ्रीक्वेंसी इज एन एरे फंक्शन। पांचों सेल्स को इकट्ठे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर करते हैं। क्या सबकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट हो गई? अब फ्रीक्वेंसीज का सम क्या आना चाहिए? मैम फॉर्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी सम और फिर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर माय देंगे। क्वेश्चन इज सम आना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? 50 मैम। 50 नंबर्स हैं, उन्हीं को ही तो हमने बांटा है, तो आंसर 50 आना चाहिए। सब लोग सम करके देखो, अगर आंसर 50 आ रहा है then your calculations are right, अगर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तुमने गड़बड़ की। तो check your formula, check your values. मैम ये जो क्लास इंटरवल के बीच में जो हमने डैश लगाया है उस पे मैं लगा रही हूँ तो ये फंक्शन ले रहा है, मतलब n समथिंग करके कुछ आ रहा है। डैश लगा के एंटर प्रेस करो, लेफ्ट राइट कहीं पे नहीं जाओ, बस एंटर प्रेस करो। यस मैम हो गया। किसी को कुछ डाउट अभी तक? नो मैम। मैम एक बार ये रिपीट कर दीजिए प्लीज दोबारा फ्रीक्वेंसी बताने में। फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या करना है हमें? Select the 5 cells wherein you want your answers. Start writing frequency equals to frequency. And bracket open. The arguments are data array and bins array. So data array में you give your 50 numbers, comma bins array में the bins that we just wrote. Bracket close. Control shift and enter. Control shift and enter. I'm taking your attendance now. Harsh. Yes, ma'am. Anushka Gupta. Yes, ma'am. Jaswin. Nimisha. Present, ma'am. Anupriya. Present, ma'am. Sarvesh. Ayushi. Second, ma'am. Zainab. Shriyansh. Karthik. प्रेजेंट मैम। Chetan. Present, ma'am. Anush. Rhythm. यस मैम। Shubh. Yes, ma'am. Nipun. Present, ma'am. Nipun. Yes, ma'am. Madhur. Deepak. Rohit Gupta. Present, ma'am. Dhruvit. प्रेजेंट मैम। जिनकी अटेंडेंस हो गई है they can leave. If you have doubts, you can stay. Ananya. Present, ma'am. Hardik Ahuja. प्रेजेंट मैम। Puneet. Malika. Vineet. Abhishek Gautam. यस मैम प्रेजेंट। Abhishek Gautam. यस मैम प्रेजेंट।
ओके, मयंक, Present, ma'am. ताजिया, Present, ma'am. योगेश, इरफान, Present, ma'am. आदित्य, अनुज, हार्दिक गर्ग, तंजीम, Present, ma'am. हर्षित गर्ग, अंशुल, केशव, Present, ma'am. केशव, Yes, ma'am. Present. ओके, अभिषेक शर्मा, Present, ma'am. भव्य, अभिषेक Present, शर्मा, ma'am. Present, ma'am. ओके, भव्य, Present, ma'am. रचित गुप्ता, Present, ma'am. Ma'am, roll number 2732. अनमोल, Present. अनमोल, Present, ma'am. रूपल, सुमनदीप, Present, ma'am. 2732 ममता, Yes, ma'am. ओके, और कोई रहता है? यस मैम। मैम मेरे को एक चीज और पूछनी थी। अरे अटेंडेंस किसी की रहती है? हाँ मैम मेरी रह गई। 2529। मेरी भी। और किसकी रहती है? मैम मेरी। आलेख हो गई। और बताओ, अटेंडेंस सबकी मार्क्ड है? हाँ बोलो, आप डाउट्स पूछो, किसी को पूछने तो। मैम ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया था आपने? सिलेक्ट करके सेल्स को, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द सेल, सिलेक्ट, गिव द रेंज, कॉमा, बिन्स, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक डाउट था, फ्रीक्वेंसी वाला ये हो नहीं रहा है, कर रहा हूँ तो। स्क्रीन शेयर करके करो। ओके मैम। करो। हो तो गया। इनका सम और करके देखो 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा।